दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को गहरी सोचों के जाल में फंसा हुआ पाया है और ये सिचुएशन बार बार आपके ब्रेन में रिपीट होती है। आप अपने ही किए गए डिसीजन पर डाउट करते हो, हर वक्त परेशान रहते हो। अगर ऐसा है तो यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं जो ऐसी सिचुएशन का, ऐसे हालात का सामना कर रहे हो। एक हाल ही में होने वाली तहकीक के मुताबिक 73% अडल्ट लोग जिनकी एज 25 से लेकर 35 ईयर्स के दरमियान है, रोजाना ओवरथिंक करते हैं। हर रोज लोगों की इतनी बड़ी तादाद इस तरह के हालात का सामना करती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक तरीका ऐसा है जो आपको इस थका देने वाले मेंटल साइकिल से निकलने में मदद कर सकता है और आप जितना सोचते हैं ये उससे भी ज्यादा आसान है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगले 10 मिनटों में हम ऐसी ही पावरफुल स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो ओवरथिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने को रोकने में आपकी मदद करेंगी और आप अपनी बेस्ट लाइफ को जीना शुरू कर दोगे। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ सके इसीलिए हमने वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग ओवरथिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना क्या है? अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करें तो हम इसे कह सकते हैं द साइलेंट एनिमी। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपका खामोश दुश्मन है। ओवरथिंकिंग एक फियर यानी डर है। डर अननोन चीज़ों का, जिनको हम जानते ही नहीं। डर रिजेक्शन का, फेलियर का। ओवरथिंकिंग आपके दिमाग का एक तरीका है जिसकी मदद से ये आपको तकलीफ से बचाता है। अगर आप किसी काम को करने का सोचते हो तो ये ओवरथिंकिंग ही है जो आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाता है, लेकिन हकीकत में ये ज्यादा इश्यूज पैदा करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक सर्वे कहता है कि जरूरत से ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंक करना, इसका डायरेक्ट लिंक एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से है। दोस्तों, इशू ये है कि ओवरथिंक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि ये उसको पहले से ज्यादा बढ़ाता है। सोचें कि आप एक व्हील को घुमा रहे हो जो बहुत स्पीड के साथ घूम तो रहा है, लेकिन है वहां का वहां ही। बिल्कुल ऐसे ही, बजाय इसके कि मसले का हल तलाश करो, ओवरथिंक करना आपको एक जगह पर रोके रखता है। ज्यादा सोचने से आप मसले का हल तलाश नहीं कर सकते। पार्ट 2, आइडेंटिफाई द सिम्टम्स। अब पता कैसे चलेगा कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हो? तो चलो आओ देखते हैं। ये हैं कुछ आम इलामात। नंबर 1, बार बार एक बात का, एक ही सोच का आपके ब्रेन में चलना। नंबर 2, बगैर किसी जिस्मानी एक्टिविटी के दिमागी तौर पर थका हुआ होना। नंबर 3, सोचों की वजह से सोने में मुश्किल पेश आना। एंड नंबर 4, एक फैसले पर डाउट करना और दूसरे फैसलों के बारे में सोचना। तो दोस्तों, क्या इनमें से कोई भी ऐसी साइन है जो आप में हो? इन साइंस को पहचानना सोचों से आजाद होने का पहला कदम है। अगर असल में प्रॉब्लम्स का पता चल जाए तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। पार्ट 3, द कॉस्ट ऑफ ओवरथिंकिंग एंड व्हाई यू नीड टू स्टॉप नाउ। आपको क्यों जरूरत से ज्यादा सोचना रोकना चाहिए? ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचना ना सिर्फ आपके दिमाग की एनर्जी को खत्म करता है, बल्कि ये आपका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक बताती है कि वो लोग जो मुसलसल जरूरत से ज्यादा सोचते हैं उनमें फैसला कुन एक्शन के चांसेस 50% तक कम होते हैं। और दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज के मिस होने, रिलेशनशिप्स के बिगड़ने और यहां तक कि हेल्थ इश्यूज की भी वजह बन सकता है। पार्ट 4, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, प्रूवन टेक्निक्स। दुश्मन की ताकत का अगर पता चल जाए तो उसके साथ लड़ने में आसानी होती है। अब जब हम दुश्मन के बारे में समझ चुके हैं, उसको जान चुके हैं, तो आइए उसके साथ लड़ने के लिए हथियारों के बारे में बात करते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए ये 5 साबितशुदा टेक्निक्स हैं। नंबर 1, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब अपने दिमाग को अपनी सोचों से आगाह करना है। ये एक प्रैक्टिस है जिसको साइंस ने भी प्रूव किया है। रोजाना एटलीस्ट 5 मिनट निकालें और खामोशी से बैठें। अपनी सांसों पर फोकस करें, आपको आपकी सोचों का पता चल जाएगा। A study published in Journal of Clinical Psychology shows that माइंडफुल प्रैक्टिस करने से गैर जरूरी सोचें 33% तक खत्म हो जाती हैं। नंबर 2, सेट टाइम लिमिट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, फैसला करने के लिए टाइम की एक लिमिट सेट करें। अपने आप को टाइम दें। ये 5 मिनट भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकते हैं और 5 दिन भी। डिपेंड करता है कि आपने फैसला किस बारे में करना है और उस दिए गए टाइम के अंदर ही फैसला करें। ऐसा करना आपके ब्रेन को फोर्स करेगा कि वो प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करे। नंबर 3, चैलेंज योर थॉट्स।
अपनी सोचों को चैलेंज करें, क्योंकि हर सोच पर फोकस करना जरूरी नहीं। जब आपको लगे कि आप ओवरथिंक कर रहे हो तो अपने आप से पूछो, क्या ये सोच अच्छी है? क्या मैं इस पर कुछ कर सकता हूँ? अगर नहीं तो लेट इट गो। नंबर 4, इंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एक अच्छा तरीका है जिससे आप ओवरथिंकिंग के जाल से बाहर निकल सकते हो। जब आप मूव करते हो तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन नामी एक हार्मोन रिलीज करती है जो नेचुरली स्ट्रेस कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि नेचर में वॉक करने से ब्रेन का ओवरथिंक करना 60% तक कम हो जाता है। नंबर 5, डिस्ट्रैक्ट योर माइंड विद द पॉजिटिव हैबिट। दोस्तों, कुछ ऐसा तलाश करें, कुछ ऐसा करें जो आपको पूरी तरह बिजी रखे, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कुकिंग हो या फिर कुछ और जो आपको पसंद है। जब आप अपने आप को क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में बिजी कर लेते हो तो आप अपनी एनर्जी को ओवरथिंकिंग से हटाकर कुछ अच्छा करने में लगाते हो। पार्ट 5, रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ में हमें बहुत से लोगों की मिसालें मिलती हैं जिन्होंने ओवरथिंकिंग से होने वाले इश्यूज लाइक डिप्रेशन और स्ट्रेस से निकलकर अपनी जिंदगी की तरफ आए। एक फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था कि आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 16 आवर्स। मैं 16 घंटे सोकर गुजारती थी जब मेरा एक सीरियस रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ था। फिर मैंने खुद को एक्टिविटीज में बिजी किया और मैं नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आई। पार्ट 6, कंक्लूजन। योर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट्स नाउ। अब टाइम है कि आप अपने दिमाग और जिंदगी से ओवरथिंकिंग को खत्म करो। याद रखें, जरूरत से ज्यादा सोचना एक आदत है, एक हकीकत नहीं, और बिल्कुल दूसरी आदतों की तरह ये आदत भी खत्म हो सकती है। इन 5 टेक्निक्स में से एक को चूज करें और आज ही से इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एक क्लियर माइंड और ब्राइट फ्यूचर की तरफ पहला कदम उठाएं। दोस्तों, आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत है। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी मुतासर किया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और इसको किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसे आप सोचते हैं कि ये सुनने की जरूरत है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। याद रखें, आपकी सोच ताकतवर है लेकिन आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। आइए ओवरथिंकिंग मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना छोड़ते हैं और एक अच्छी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।